Hello, my dear students. Today we are going to read chapter 4 from the Diary of Anne Frank. It is for class 10th and it is from your book First Flight. सो डियर स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एक्चुअली में ये चैप्टर जो है एक डायरी एंट्री की फॉर्म में है आज। और ये किसकी डायरी में से लिया गया है? एन फ्रैंक। एन फ्रैंक कौन थी? देखिए, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे क्लियरली आपके सामने जो है 13-14 ईयर्स की जो है ये गर्ल है जिसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर है। शी इज़ एन फ्रैंक। ये गर्ल जो है एन फ्रैंक है। और एन फ्रैंक कौन थी? एन फ्रैंक जो है एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस जो है फिगर है जिसके बारे में जो है पूरा वर्ल्ड जानता है। शी इज़ वन ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। अब ये होलोकॉस्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन दूंगी कि जब जो है सेकेंड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि हिटलर, जो कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो धीरे धीरे उसकी पावर्स जो है बढ़ती ही जा रही थी। और वो जो है ज्यूश यानी कि जो है यहूदी लोगों के एकदम जो है अगेंस्ट था। और उसने क्या किया, 6 मिलियंस के आसपास जो है लोगों को जो है उसने, ज्यूइश लोगों को जो है मौत के घाट जो है उतार दिया। उन्हें जो है उसने जो है क्या किया, कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे। आप जो है यूट्यूब पर जो है कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में जो है वीडियोस भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आप देख सकते हैं टू टेक मोर नॉलेज। तो ज्यूइश लोगों को जो है वहाँ पर भेज दिया जाता था कंसंट्रेशन कैंप्स में। और जो है वहाँ पर एक एक रूम में जो है, जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे वहाँ पर जो है एक साथ बहुत सारे जो है लोगों को रूम्स में जो है बंद कर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और लोगों को मार दिया जाता था। बहुत ही जो है बुरी हालत जो है उन लोगों की होती थी। तो ज्यूइश लोग जो है उस टाइम पर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जो है चिपते भाग रहे थे। तो जो ये एन फ्रैंक है, इसकी फैमिली भी जो है उन्हीं फैमिलीज़ में से एक थी। सो 2 ईयर्स तक ये लोग भी जो है छिपे रहे और उसके बाद जो है फाइनली इन्हें भी पकड़ लिया गया और फिर जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। तो यही जो है इस एन फ्रैंक ने जो है अपनी डायरी में जो है, जब ये वहाँ पर छिपी हुई थी फॉर 2 ईयर्स, हाइडिंग में थे जब ये लोग, तो जो है इसने अपनी डायरी में जो है एक अपनी जो है फीलिंग्स को जो है लिखा है कि कैसे जो है हमने वो दिन जो है गुजारे, कैसे जो है हमारे लिए इतना इम्पॉसिबल था, कितनी हमारी बुरी कंडीशन थी, हम हर चीज़ के लिए जो है तरसते थे और चिपकर रहते थे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। एनिलीज मैरी एन फ्रैंक। ये एन फ्रैंक का फुल नेम दिया हुआ है यहाँ पर, एनिलीज मैरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945। तो इसके जो है डेट ऑफ बर्थ दी हुई है यहाँ पर 12 जून 1929। और ये कब तक जो है जिंदा रही, फाइनली जब इसे कंसंट्रेशन कैंप पर भेजा गया तो फरवरी और मार्च में जो है 1945। वॉज ए जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल। ये जो है एक ज्यूइश गर्ल थी जिसका जन्म जो है जर्मन यानी कि जर्मनी में हुआ था। हु रोट, जिसने लिखा, वाइल इन हाइडिंग, जब ये जो है छिपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ, विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स, और जो है 4 फ्रेंड्स भी थे इनके, 4 और लोग थे। इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में ये छुपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब नीदरलैंड को जो है जर्मन पावर्स ने जो है ऑक्यूपाई किया, वहाँ पर अपना जो है कब्जा कर लिया, तो ये लोग जो है छिपे हुए थे। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। तो उसकी फैमिली जो है एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गई थी जब नाजीज़ जो है, यानी कि नाजीज़ कौन थे, हिटलर के फॉलोवर्स। तो जब जो है वो पावरफुल होते गए, उन्होंने पूरी जर्मनी पर जो है अपनी जो है पावर्स को जो है फैला दिया, कब्जा कर लिया, तो ये लोग जो है एम्स्टर्डम आ गए। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन ये फंस गए व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन नीदरलैंड्स तक भी जो है हिटलर की पावर जो है फैलती चली गई और ये लोग जो है फिर वहाँ पर जो है पकड़े गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे जो है जो जूइश लोग थे उनको जो है प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, यानी कि उन्हें मौत के घाट जो है उतारा जा रहा था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग,
तो इनकी फैमिली, एन फ्रैंक की फैमिली भी जो है हाइडिंग यानी कि छिपने के लिए चले गए इन जुलाई 1942 में ये लोग भी जो है छिप गए। किसके डर से? नाजीज़ के डर से कि कहीं इनको भी पकड़ लिया ना जाए। इन हिडन रूम्स, और कहाँ पर छिपे ये जाकर? रूम्स में छिपे। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस, तो एन फ्रैंक के जो फादर थे जिनका नाम ओटो फ्रैंक था, तो उनकी ऑफिस बिल्डिंग, उनकी ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर जो है रूम्स थे, तो ये लोग वहाँ जाकर छिप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 साल जो है वहाँ पर रहने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड। बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, तो किसी ने जो है इनके साथ चीटिंग की और इनका जो है पता नाजीज़ को जो है यानी कि उस टाइम जो है जो पुलिस थी उनको बता दिया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। और फाइनली इन्हें भी जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो है ले जाया गया, वेयर, जहाँ पर एन डाइड ऑफ टाइफस। टाइफस क्या है? सफोकेशन। जहाँ पर जो है जो एन थी वो जो है ड्यू टू सफोकेशन उसकी डेथ हो गई इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, उसकी भी डेथ हो गई और उसके कुछ दिनों बाद जो है एन की भी डेथ वहाँ पर हो गई। हर फादर ओटो, और उनके फादर जिनका नाम ओटो फ्रैंक था, द ओनली सर्वाइवर, सिर्फ वही बचे ऑफ द ग्रुप, यानी कि इनकी फैमिली और जो दूसरे लोग थे जिनको पकड़ के वहाँ पर ले जाया गया था जो इनके साथ रह रहे थे, उनमें से सिर्फ जो है इनके फादर ही बचे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम वापस आए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म हुआ, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने देखा कि अरे एन की डायरी तो जो है बची हुई है। कन्विंस्ड दैट, और उन्हें पूरा विश्वास था दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, उन्हें पता था कि ये जो रिकॉर्ड है ये जो है बड़ा ही यूनिक है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, और उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो जो है अपनी बेटी की डायरी को इंग्लिश लैंग्वेज में छपवाएंगे अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और फाइनली जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी की डायरी को छपवाऊंगा और उसका टाइटल क्या होगा? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। So, dear students, earlier this diary of a young girl was in your syllabus, but it is not there now. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. तो ये जो डायरी जो है उसके फादर को मिली थी, एन फ्रैंक जिस डायरी को लिखा करती थी वो उसको कब मिली थी? जब एन फ्रैंक जो है 13 ईयर्स की हो गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, और उसमें जो है उसने अपनी लाइफ की जो अपनी जो डिटेल्स थी वो लिखनी शुरू की डेट वाइज। 12 जून 1942 को उसने लिखना शुरू किया अनटिल इट्स फाइनल एंट्री, और फाइनल एंट्री यानी कि लास्ट उसकी जो डायरी एंट्री है कौन सी डेट की है? और 1 अगस्त 1944। इट वॉज इवेंचुअली मीन्स फाइनली, इवेंचुअली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनली। सो इट वॉज फाइनली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस। सो ओरिजिनली जो है ये डायरी जो है एन फ्रैंक ने डच लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन फिर इसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश कराया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और आज जो है वर्ल्ड में जितनी फेमस बुक्स पढ़ी जाती हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली, उन जो सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी जाती हैं उनमें से ये एक है। यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स on the right side that this डायरी ऑफ एन फ्रैंक इट इज़ कैप्ट इन द म्यूज़ियम। ये जो है म्यूज़ियम में जो है इसकी डायरी को जो है रखा गया है, इसको आज भी जो है प्रिजर्व किया गया है, और जिस हाइडिंग में वो लोग जो है छिपे हुए थे उसको जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और लोग जो है देखने के लिए जाते हैं। और एन फ्रैंक की जो डायरी है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग लेडी, इसको आज भी जो है लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उसकी डायरी इतनी फेमस हुई कि उसकी डायरी पर जो है बहुत सारी फिल्म्स को, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन जो है उस पर बेस्ड जो है थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस, टीवी पर जो है सीरियल, मूवीज़ जो है बनाए गए हैं, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी।
डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। कि एन फ्रैंक जो है शी वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसने जो लिखा है वो ऐसे लगता है जैसे कि एक मैच्योर पर्सन ने, इंसाइटफुल पर्सन ने जो है उसे लिखा हो। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन। सो ये जो डायरी है वो हमें जो है बड़ी डिटेल जो है हमें देती है ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, यानी कि जिस टाइम पर जो है नीदरलैंड और जर्मनी में जो है नाजी लोगों ने जो है हिटलर ने और उसके फॉलोवर्स ने पूरी तरह से अपना जो है कब्जा किया हुआ था, तो उस टाइम पर जूइश लोग कैसे जो है अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, उनकी डेली लाइफ कैसी थी, उसको बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन जो है उस डायरी में दिया हुआ है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम Anne Frank has become one of the most renowned means famous, and discussed of the Holocaust victim. So Holocaust victim बन चुकी है, वो फेमस है, सभी जो है उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये होलोकॉस्ट था क्या एक्चुअली में, इट वाज अ मास मर्डर, यानी कि जब जो है एक बड़े लेवल पर जो है जूइश लोगों का मर्डर किया गया तो उसे जो है होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। So dear students, you can see here a picture of the concentration camp. Now let us start the chapter. That was the introduction and now this is the chapter. This is the piece that is taken from that diary. So let us start it and हमसे जो है क्या कह रही है, let us see. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. कि एक मेरे जैसे पर्सन के लिए डायरी लिखना जो है बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहली बार जो है डायरी लिख रही हूँ। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, वो कहती है सिर्फ इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं पहली बार डायरी लिख रही हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में, लेटर ऑन मीन्स बाद में, नाइदर आई कि ना तो मैं नोर एनी वन एल्स और ना ही कोई और विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग मीन्स थॉट्स, कि जो मैं अपनी मन की बातें इस डायरी में लिख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि बाद में मैं या कोई और इन सबको पढ़ने में जो है इंटरेस्टेड होगा। इसलिए मैं जो है डायरी लिखने का जो है मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, डायरी लिखते हुए अजीब लग रहा है। ओ वेल इट डजेंट मैटर, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन कर रहा है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वो कहती है कि मैं जो है जो मेरे चेस्ट यानी कि सीने में जो इतनी सारी बातें, इतने सारे ख्याल जो हैं, मैं उनको सबको बाहर निकालना चाहती हूँ, तो मैं तो डायरी लिखूँगी। Now in the next paragraph she says something very important, कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में जो है लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा पेशेंस होता है। कि जब हम जो है किसी पर्सन को जो है अपनी बात बताते हैं तो उस पर्सन के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, इतना सब्र नहीं होता हमारी बात सुनने का, लेकिन जो है पेपर जो है बड़े पीसफुल और जो है बड़े पेशेंस के साथ जो है हमारी बात को सुनता है। यानी कि जब मैं अपनी मन की बात किसी पर्सन को बताऊंगी तो शायद वो इतने अच्छे से ना सुने, लेकिन जो मेरी डायरी है जिसमें मैं जो है अपने थॉट्स लिखने वाली हूँ, वो सारी बातें मेरी ध्यान से सुनेगी, यानी कि अपने अंदर समा लेगी। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, कि ये बात जो है मुझे याद आई ऑन वन ऑफ दोज डेज़, उन दिनों कब, व्हेन आई वॉज फीलिंग, जब मैं फील कर रही थी, अ लिटल डिप्रेस्ड यानी कि उदास थी, एंड वो सीटिंग एट होम और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स और अपनी जो है यानी कि अपनी जो है चिन को अपने हाथों में लेकर, यानी कि जैसे हम कई बार उदास होते हैं तो हम जो है अपने हाथों को अपने चिन के नीचे अड़ाकर बैठ जाते हैं, तो इसी तरह से मैं बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बड़ा ही बोर्ड फील कर रही थी, और लिस्टलेस मीन्स एनर्जी लेस फील कर रही थी, वंडरिंग हैरान हो रही थी, सोच रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं बाहर जाऊं या घर में रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फाइनली मैं जहाँ थी वहीं बैठी रही, ब्रूडिंग सोचती रही, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक। स्टिफ्ड बैग नोटबुक, स्टिफ मीन्स होता है हार्ड, बैग्ड मीन्स क्या है, कवर, नोटबुक, ये जो मेरी डायरी है जिस पे एक बड़ा ही हार्ड कवर चढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं जो है किसी को भी इस डायरी को जो है पढ़ने नहीं दूंगी।
ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे हम डायरी कहते हैं, यानी कि मैं अपनी डायरी को किसी को नहीं पढ़ने दूंगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है तब तक मैं जो है अपनी डायरी जो है किसी और को नहीं पढ़ने दूंगी, यानी कि सिर्फ वही मेरी डायरी पढ़ सकता है जो भी मेरा रियल फ्रेंड होगा। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary. वो कहती है अब मैं वापस आ जाती हूँ इस बात पर कि किस चीज़ ने मुझे प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है? प्रॉम्प्ट मीन्स होता है उकसाना, कि मुझे जो है किस बात ने उकसाया डायरी लिखने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस। पहला रीज़न क्या था कि मैंने क्यों डायरी लिखना शुरू किया? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई जो है फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि मैं जो है अपनी बात आपको क्लियरली बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। वो कहती है मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है वो अकेला फील कर सकती है, अकेली हो सकती है इस वर्ल्ड में, कोई ये समझेगा ही नहीं। एंड आई एम नॉट, वो कहती है मैं अकेली हूँ भी नहीं वैसे तो। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16-year-old जो है सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और कम से कम 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग आंट्स, मेरी आंट्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। एंड अ गुड होम, और मेरा जो है एक अच्छा सा घर भी है। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ एन फ्रैंक and this is her sister, elder sister Margot, and this is her mother, and this is her father Otto Frank. So dear students, no, on the surface I seem to have anything except my one true friend. वो कहती है कि ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास जो है सब कुछ है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? एक्सेप्ट, कि किसके सिवाय? माई वन ट्रू फ्रेंड, कि एक सच्चे दोस्त के सिवाय जो है मेरे लाइफ में सब हैं, यानी कि मैं जो है आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ, लेकिन मेरी लाइफ में वन ट्रू फ्रेंड की कमी है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, फ्रेंड्स के साथ होने का मतलब क्या है? अ गुड टाइम, कि मैं एक अच्छा टाइम इंजॉय करती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी थिंग एवरी डे थिंग, कि मैं जब अपनी फ्रेंड के साथ होती हूँ तो मैं जो है हर एक ऑर्डनरी चीज़ के बारे में तो बात कर लेती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र, हम जो है लेकिन क्लोज़र नहीं आ पाते, यानी कि बहुत क्लोजली मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं ऑर्डनरी मैटर्स के बारे में तो अपनी सभी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, लेकिन अपने पर्सनल मैटर्स के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी ही कमी है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड मीन्स क्या होता है? एक दूसरे को जो है अपनी मन की जो है बात बताना, एक दूसरे के साथ जो है अपनी फीलिंग्स, पर्सनल जो है बातें शेयर करना। तो कहती है कि इसमें मेरी ही कमी है, शायद मैं रिजर्व नेचर की हूँ, अपने मन की बातें अपने मन में ही रखती हूँ, इसलिए वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, मैं अपने मन की बात अपनी फ्रेंड्स को नहीं बता पाती। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, चाहे कुछ भी हो रियलिटी यही है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और बदकिस्मती से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये सिचुएशन चेंज होगी। लाइबल मीन्स वैसे तो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर लाइबल का मीनिंग है लाइकली, कि मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना जो है स्टार्ट किया है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, कि मेरे लिए डायरी कैसी है? एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड के जैसी है, जिसका मैंने बहुत दिनों से वेट किया है। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि जिस तरह से जो है
हम दूसरों की डायरीज़ पढ़ते हैं और उसमें पाते हैं कि लोग जो है उसमें फैक्ट्स ही लिखे हुए होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की सच्चाइयाँ लिखी हुई होती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, उन लोगों की तरह नहीं करूँगी। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन, आई डोंट वॉन्ट टू राइट डाउन द थिंग्स लाइक दैट, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। वो कहती है कि मैं जो है डायरी को अपना फ्रेंड बनाऊंगी, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और अपनी फ्रेंड को जो है यानी कि इस डायरी को मैं क्या नाम दूंगी, किटी का नाम दूंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एन फ्रैंक बैठी हुई जो है अपनी डायरी लिख रही है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, वो कहती है कि कोई भी जो है मेरा एक भी वर्ड नहीं समझ पाएगा जो स्टोरीज़ मैं किटी को सुनाने वाली हूँ, यानी कि जो डायरी एंट्रीज लिखने वाली हूँ। इफ़ अगर आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज मीन्स होता है डुबकी लगाना, कि अगर मैं अभी जंप करने लग जाऊँ, यानी कि अभी से मैं जो है एकदम से लिखना स्टार्ट कर दूँ फर्स्ट डायरी एंट्री अपनी, तो कोई भी मेरी जो है डायरी एंट्रीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। वो कहती है अपनी डायरी एंट्रीज लिखने से पहले मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा ब्रीफ स्केच जो है आपको बताना चाहूँगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कहती है वैसे तो मुझे जो है ये सब करना पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगी। माई फादर, अपने फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताती है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, कि मेरे पापा सबसे प्यारे पापा थे। आई हैव एवर सीन, कि जैसे जो है मैंने अभी तक देखे हैं सबके पापा, तो सबसे प्यारे मुझे अपने पापा लगते थे। डिडंट मैरी माई मदर, कि उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की अनटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और जब वो 25 की नहीं हो गई तो तब तक जो है उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर जिनका नाम जो है मार्गोट था, उसका बर्थ जो है फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर हुआ, जो कि जर्मनी में है, इन 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म जो है अपनी सिस्टर के जन्म के जो है 3 ईयर्स के जो है बाद हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, और मैं भी फ्रैंकफर्ट में ही रही अनटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 ईयर्स की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और फाइनली मेरे फादर जो है हॉलैंड जो है चले गए, हॉलैंड जाकर बस गए इन 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और मेरी मदर एडिथ फ्रैंक वेंट विद हिम, वो भी उनके साथ चली गई टू हॉलैंड इन सितंबर, यानी कि सितंबर में वो भी चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर, और मैं और मेरी सिस्टर मार्गोट जो है हमें जो है आचन भेज दिया गया अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, और मार्गोट जो है हॉलैंड गई मेरे पेरेंट्स के पास इन दिसंबर में। एंड आई फॉलोव्ड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और फिर बाद में जो है मैं भी जो है वहाँ पर चली गई, मुझे जो है टेबल पर ले जाकर रख दिया गया एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह। और किसके बर्थडे प्रेजेंट पर मुझे जो है, यानी कि किसके बर्थडे पर जो है मुझे वहाँ ले जाया गया मार्गोट के बर्थडे पर। सो फाइनली शी ऑल्सो वेंट हॉलैंड। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और फाइनली जो है हमारी एजुकेशन जो है स्टार्ट हुई मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6, और मैं जो है वहाँ पर जब तक मैं 6 ईयर्स की नहीं हो गई मैं वहीं पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं 6 ईयर्स की थी तो मैं फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट क्लास में थी। इन द 6th फॉर्म मीन्स ईयर क्लास, की जब मैं 6th क्लास में थी। माई टीचर वॉज मिसिज क्यूपिरस, तो मेरी जो है टीचर का नाम जो है मिसिस क्यूपिरस था, द हेड मिस्ट्रेस, और वो हमारी हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो जब जो है मेरी उस स्कूल में स्कूलिंग जो है ख़त्म हुई तो हम दोनों ही एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो चुके थे कि हम दोनों जो है जब हमारी फेयरवेल हो रही थी, यानी कि हमारा लास्ट डे था, तो मैं जो है वो मैं और हम मेरी प्रिंसिपल दोनों ही हम बहुत रो रहे थे। In the summer of 1941, grandma fell ill,
कि मेरी ग्रैंडमा जो है 1941 में बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे पर कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई जनवरी 1942 में. और जो है किसी को भी नहीं पता कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को कितना मिस करती थी, मैं उनके बारे में कितना सोचती थी. एंड स्टिल लव हर, और अभी भी मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. सो जब मेरा जो है बर्थडे सेलिब्रेशन जो है हुआ 1942 में, सो वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि पहले वाला हम ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे. और साथ में ही ग्रैंड माँ के नाम की भी कैंडल जो है दूसरी कैंडल्स के साथ लगाई गई. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों यानी कि मैं, मेरे फादर, मदर और मेरी सिस्टर, हम बड़े आराम से जो है रह रहे थे, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और उसी वजह से आज हम जो है यानी कि मैं जो है इस डेट को ये डायरी लिख पा रही हूँ. एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, यानी कि मैं जो है अपनी डायरी को अच्छे से आज शुरू कर पा रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर शी गिव्स हर बैकग्राउंड. उसने जो है अपनी डायरी स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है. उसके बाद जो है वो अपनी फर्स्ट डायरी एंट्री स्टार्ट कर रही है, जो कि आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द डायरी, ओरिजिनल डायरी ऑफ एन फ्रैंक. सो लेट अस स्टार्ट द डायरी एंट्री ऑफ एन फ्रैंक. सो कैसे स्टार्ट किया, देखिए उसने अपनी डायरी को डियरेस्ट किटी, क्योंकि उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था, तो उसने कहा जैसे हम लिखते हैं डियरेस्ट डायरी, सो शी रोट द नेम डियरेस्ट किटी. सो शी सेज डियरेस्ट किटी, आर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सभी जो है वी वर ऑल वेरी नर्वस एंड वी वर फीलिंग स्केयर्ड, कि हम सभी बहुत डरे हुए थे और बड़ा नर्वस फील कर रहे थे, यानी कि पूरी की पूरी क्लास डरी हुई थी. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक. रीज़न क्यों था, सारे बच्चे नर्वस क्यों थे? क्योंकि वो मीटिंग शुरू आने वाली थी. फोर्थ कमिंग यानी कि आने वाली जो मीटिंग थी उसको लेकर हम परेशान थे, जिसमें कि द टीचर्स डिसाइड, जिसमें कि टीचर्स डिसाइड करने वाली थी हु विल मूव अप means who will be promoted to the next class. Form means here class and who will be kept back, कि किस बच्चों को जो है, किस स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा और किस स्टूडेंट को जो है इसी क्लास में रखा जाएगा, यानी कि फेल कर दिया जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, कि हमारी क्लास में जो है बच्चे आपस में जो है शर्त लगा रहे थे, बैट्स जो है लगा रहे थे. जी एन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स, कि जी एन जो है एन फ्रैंक की कोई फ्रेंड है, तो जी एन एंड आई, तो एन फ्रैंक कहते हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड जो है जी एन, हम जो है हंस रहे थे. लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, कि हमारे पीछे दो बॉयज़ बैठे हुए थे, उनकी बातों पर हम हंस रहे थे. उन बॉयज़ का नाम क्या था? सी एन एंड जेक्स. तो उन दोनों की बातों पे हमें बड़ी हंसी आ रही थी. हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, कि वो लड़के इतने क्रेजी थे कि उन्होंने जो है पास और फेल होने की बात पर जो है शर्त में अपनी पूरी जो है हॉलीडेज़ की सेविंग को जो है शर्त पे लगाया हुआ था. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो सुबह से लेकर जो है रात तक वो यही बातें करते थे. क्या? इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. तो उनकी बातें यही चलती रहती थी पूरे दिन कि तुम पास होगे या नहीं होगे, मैं तो पास नहीं होऊंगा, तुम फेल होगे. तो इसी बातों में वो बच्चे उलझे रहते थे. इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेज, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग, ग्लैंसेज मीन्स, ग्लैंस मीन्स होता है देखना, कि मेरी फ्रेंड जो जी थी तो वो जो है बड़ी ही रिक्वेस्ट वाले वे में जो है उनको ये देखती थी और शायद ये कहने की कोशिश करती थी कि अब तुम ये सब बंद करो. एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं भी जो है गुस्से में चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी कांट काम दैम डाउन, लेकिन फिर भी हम दोनों उनको दोनों बॉयज़ को शांत नहीं कर पाए, यानी कि उन्हें इस जो शर्त लगाने वाला जो उनका जो प्रोसेस चल रहा था उसको हम रोक नहीं पाए. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक.
तो एन फ्रैंक कहती है कि अगर कोई मुझसे पूछे रिज़ल्ट के बारे में तो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सो मैनी डमीज़, कि मेरी क्लास में इतने सारे डमीज़ हैं, यानी कि इतने सारे जो है बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं कि मेरे क्लास का जो है क्वार्टर यानी कि 1/4 पार्ट जो है शुड बी कैप्ट बैक, उन्हें तो फेल ही कर देना चाहिए, उन्हें तो पिछली क्लास में ही रहने देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। सो यहाँ पर एन फ्रैंक बड़ा ही फ़नी रिमार्क जो है बोलती है टीचर्स के बारे में, कहती है कि टीचर्स जो है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके और अनप्रिडिक्टेबल जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। तो कहती है टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, कि टीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब वो क्या करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। एन फ्रैंक कहती है कि मैं अपनी और अपनी फ्रेंड्स के बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ। वी विल मेक इट, क्योंकि हम तो जो है वी विल गेट पास मार्क्स एंड वी विल बी प्रमोटेड। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, बस एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी, इज़ मैथ्स। तो मैथ्स से जो है एन फ्रैंक को बड़ा डर लगता था। एनी वे ऑल वी कैन डू इट वेट। सो शी सेज, एंड फ्रैंक कहती है कि हम क्या कर सकते थे, सिर्फ वेट ही कर सकते थे। अनटिल देन, और तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, और हम एक दूसरे को जो है कॉन्सोल कर रहे थे कि हिम्मत मत हारो, पास हो ही जाएंगे हम लोग, डोंट वरी। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल with all my teachers। get along means होता है to have harmonious relationship, कि मेरा जो relationship था टीचर्स के साथ वो बड़ा ही harmonious और friendly था। there are 9 of them, कि 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women, कि 7 जो है वो जेंट्स टीचर थे और 2 जो है वो लेडी टीचर्स थी। मिसेस कैसिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, कि मेरे जो है जो मैथ्स टीचर थे उनको जो है वो जो है फिर से एक फ़नी रिमार्क यूज़ कर रही हैं यहाँ पर, फोगी कह रही हैं उनको। फोगी क्या होता है, देखिए ओल्ड फैशन्ड और कंजर्वेटिव जो है थिंकिंग वाले पर्सन को जो है फोगी कहा जाता है। सो यहाँ पर वो अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कैसिंग को जो है फोगी कहती हैं। सो शी सेज, मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फोगी, कि जो है जो हमारे टीचर थे बड़े ओल्ड फैशन थे, कंजर्वेटिव थे, हु टीचेस मैथ्स, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, वॉज अनॉयड विद मी। अनॉयड मीन्स होता है नाराज़ रहना, नाराज़ होना, तो वो मेरे साथ हमेशा ही नाराज़ रहते थे। 4 एजेस, अगेन फ़नी रिमार्क, तो ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं किन युगों युगों से वो मुझसे नाराज़ हों, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, और बहुत सारी वार्निंग्स के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा वर्क, कि एक बार क्या हुआ जब मैं बातें करती थी तो इस वजह से जो है परेशान हो गए, मेरी टीचर ने मुझे जो है एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। क्या काम दिया मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज तुम्हें एक टॉपिक देता हूँ और इस टॉपिक पर तुम एक ऐसे लिख के लेकर आओ। एंड व्हाट वाज द टॉपिक, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स किसे कहा जाता है, फ़नी रिमार्क है ये, उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो जो है एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में, इसलिए उसके सर ने जो है उसे उसी टॉपिक पर बात कर जो है ऐसे लिखने के लिए कहा। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पर क्या लिखूं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, फिर मैंने सोचा इसके बाद में मैं इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जो है वो टाइटल अपनी नोटबुक में लिख लिया। टंक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने अपने बैग में उसे रखा और जो है चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, और उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने जो है अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो जो मैंने टाइटल नोट डाउन करके रख रखा था तो वो जो है उस पर मेरी नज़र गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैं उस टॉपिक के बारे में सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, कि मैं जो है अपने फाउंटेन पेन जिससे मैं लिख रही थी उसको जो है ऊपर से च्यू कर रही थी, चबा रही थी और सोच रही थी कि क्या लिखूं क्या लिखूं। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, तो वो सोच रही थी कि अगर किसी को टाइम पास करना हो तो किसी भी टॉपिक पर जो है आप जो है ऐसे ही कुछ भी जो है लिख सकते हैं और बड़े बड़े जो है बीच में बिग स्पेसेस आप
छोड़ सकते हैं। बट द ट्रिक वॉज, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रही थी। मेरी ट्रिक क्या थी? टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि मैं जो है सर को कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उसमें लिखना चाहती थी, कुछ ऐसी लाइंस उसमें लिखना चाहती थी जो सर को कन्विंस कर सके, उनको इस बात के लिए मना सकें, मेरे जो है हक में जो है मेरी आर्ग्यूमेंट्स हों, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। मैं सर को बताना चाहती थी कि बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आई वॉन्टेड टू गिव हिम गुड आर्ग्यूमेंट्स, और अपने आप को सही प्रूव करना चाहती थी कि बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और खूब सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख डाले। मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। आई आर्ग्यूड दैट, तो मैंने उसमें क्या लिखा अपने जो है ऐसे में, टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट मीन्स होता है क्वालिटी, कि बातें करना तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि वैसे तो जो है एक स्टूडेंट की क्वालिटी ही होता है बातें करना, लेकिन फिर भी मैं जो है इस पर कंट्रोल करना जो है धीरे धीरे जो है कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं जो है अपने आप को इस हैबिट से पूरा तरीके से ठीक कर पाऊँ, यानी कि इस हैबिट से अपना जो है छुटकारा कर पाऊँ, इससे पीछा छुड़ा पाऊँ, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी मदर भी जो है मेरी ही तरह बातें करती हैं, इफ़ नॉट मोर, मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझसे कम भी नहीं, यानी कि वो भी मेरी तरह ही बहुत बातें करती हैं, तो इसलिए मैं जो है इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? जो हमें जो है अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज़ मिली होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। तो वो कहती है कि मैं जो है टॉकिंग करना मेरा जो है इनहेरिटेड ट्रेट है, मुझे अब ये आदत अपनी मदर से मिली है, और मेरे लिए टॉकिंग से पीछा छुड़ाना जो है पॉसिबल नहीं है। सो इस तरह से जो है उसने जो है अपना बात करना बंद नहीं किया। मिस्टर कैसिंग हैड गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और जब मिस्टर कैसिंग ने मेरा जो है ये ऐसे उन्होंने पढ़ा तो वो जो है हंसने लगे। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. वो कहती है जब ये ऐसे मैंने अपने सर को दिया, उसके बाद जब मैं फिर से जो है बात करने लगी थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने फिर से मुझे एक ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। नाउ व्हाट इज़ इनकॉरिजिबल? इनकॉरिजिबल क्या होता है? इनकॉरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसा पर्सन जिसे सुधारा ना जा सके। तो मिस्टर कैसिंग भी जो है उन्होंने उसे पनिशमेंट दी थी लिखने के लिए चैटर बॉक्स टॉपिक पर, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरी, तो अब की बार उन्होंने एक नया टॉपिक सोच के उसे दे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, वो कहती है मैंने वो भी उनको लिख कर जो है दे दिया। एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, कि वो जो है पढ़ने के बाद उन्होंने अगले 2 लेसन्स तक मुझे जो है कोई भी कंप्लेनिंग नहीं की बातें करने के लिए, यानी कि मैं जो है बातें करती रही उनको उस सेकंड टॉपिक पर लिख कर देने के बाद। However, during the third lesson, ही वुड फाइनली हैड इनफ, लेकिन उन्होंने 2 लेसन्स में तो जो है मुझे नहीं डांटा, लेकिन तीसरे वाले में तो वो रुकने वाले नहीं थे, कहने से बाज नहीं आने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा उसके बाद, एंड फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन essay entitled क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो तीसरी बारी भी उन्होंने जो है टॉकिंग के ऊपर ही जो है उसे एक और ऐसे लिखने के लिए दिया, जिसका टाइटल अब की बार उन्होंने क्या दिया? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। सो अगेन शी गॉट द पनिशमेंट। द क्लास रोर्ड, और पूरी क्लास जो है शोर मचाने लगी, हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो
I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. वो कहती है मेरी ingenuity यानी कि मेरी जो क्रिएटिविटी थी, जो ओरिजिनलिटी थी लिखने की, वो जो है अब एग्जॉस्ट हो चुकी थी, यानी कि मैं जो है इस टॉपिक पर बार बार लिखकर जो है अब पक चुकी थी, अब मैं और नहीं लिख सकती थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब वो सोचने लगी मुझे अब कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल जो है लिखना पड़ेगा. माई फ्रेंड सेन, और मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री. हु इज़ नहीं, हु वॉज कहेंगे, हु वॉज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी. ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी. राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और मैं जो है तुम्हारा जो ऐसे है अब की बार मैं हम जो है उसे पोइटिक फॉर्म में लिखेंगे. वर्ड्स मीन्स पोइटिक फॉर्म में लिखेंगे. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं जो है खुशी का मेरी ठिकाना नहीं था, मैं बहुत खुश हो गई कि कोई मेरी हेल्प करेगा. मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, तो मैं सोच रही थी कि मिस्टर कैसिंग मुझे जो है वो मेरे ऊपर जो है हंसना चाहते थे, मेरा जोक जो है बनाना चाहते थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे. विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, मुझे ऐसा टॉपिक देकर, बड़ा ही हंसी मजाक वाला जो है हास्यप्रद, जिससे मेरा मजाक उड़ सके, ऐसा टॉपिक उन्होंने मुझे दिया. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं इस बाजी को जो है उलट दूंगी. उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, मैं जो है उनका मजाक बना दूंगी. सो इस तरह से शी डिसाइडेड टू राइट दैट. आई फिनिश्ड माई पोएम, और फाइनली उन्होंने अपनी पोएम जो है फिनिश की. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, द पोएम वॉज मार्वलस, बहुत अच्छी पोएम उन्होंने लिखी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक, वो पोएम जो है एक मदर डक के बारे में थी. यू कैन सी हियर. एंड फादर स्वान, और ये जो है आप देख सकते हैं फादर स्वान और जो है मदर डक के बारे में, और जो है 3 बेबीज़ के बारे में जो है वो पोएम थी. और क्या जो है वो पोएम थी, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स. उनकी 3 बेबी डकलिंग्स थी. हु वर बिटन टू डेथ, उन्हें इतना पीटा गया बाय द फादर. तो फादर स्वान ने जो है अपनी 3 डकलिंग्स को जो है इतना पीटा, टू डेथ, कि उनकी डेथ ही हो गई. सो हु वर बीटन टू द डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. तो फादर स्वान ने जो है अपनी 3 डकलिंग्स को क्यों इतना ज़्यादा पीटा कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैकिंग करती थी. तो उनकी क्वैक क्वैक की साउंड से जो है परेशान होकर फादर ने उन्हें अपनी तीनों डकलिंग्स को, अपनी जो है बेबी डकलिंग्स को इतना मारा कि वो जो है मर ही गई. लकीली मिस्टर कैसिंग टुक द जॉक, और जब हमने जो है उन्हें ये ऐसे सबमिट कराया, तो मिस्टर कैसिंग टुक द जॉक द राइट वे. इट मीन्स कि जो मैसेज हम उन तक कन्वे करना चाहते थे, वो मैसेज उन्होंने बिल्कुल अच्छे से, उन्हें समझ में आ गया. ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम को क्लास में पढ़ के दूसरे बच्चों को सुनाया. एडिंग हीज ओन कमेंट्स, और अपने खुद के कमेंट्स भी उसमें ऐड किए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उन्हें वो पोएम इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरी बाकी क्लासेस में भी उसे पढ़ के सुनाया. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से उन्होंने मुझे बातें करना अलाउड कर दिया. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क भी कभी नहीं दिया. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके अपोजिट, इसके उल्टा जो है क्या हुआ, मिस्टर कैसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, कि आजकल मिस्टर कैसिंग भी जो है अपने कंजर्वेटिव बिहेवियर को छोड़कर हंसी मजाक करने लगे हैं. So, dear students, with the help of her essays, she transformed Mr. Cassing. तो एन ने जो है मिस्टर कैसिंग का भी जो बिहेवियर था, जो टेम्परामेंट था, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी. तो दिस वॉज जस्ट वन डायरी एंट्री फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. आई होप you liked it. If you liked the explanation, then please like my channel and subscribe it. And if you have any queries or questions, you can leave them in the comment box. Thank you, students.